नमस्कार। अब मैं डॉक्टर मनोरंजन मोहंती आज सीएए के बारे में मैं जीपीएन न्यूज़ की तरफ से तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सीएए की जो आज की डेट में जो पिछले हालांकि ये बहुत वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से 3-4 दिन से जब से ये हमारा सीएए लागू हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है, तब से बहुत हलचल मची है और बहुत सारे लोगों का राय आ रहा है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी पैदा किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हो रहा है। तो हम आज जीपीएन न्यूज़ की तरफ से मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली सबसे पहले हम समझते हैं कि सीएए क्या है। ये है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अगर आप लोगों को याद होगा पिछले वर्ष मतलब 2020-21 में जब शाहीन बाग के नाम उछल के सारे जगह पूरे हर आदमी उसके नाम पता लग गया सबको। तो शाहीन बाग की जब भी ये प्रॉब्लम आई थी तो सबको पता लग गया था कि सीएए और एनआरसी क्या मुद्दा है जिसके लिए कुछ वर्ग इसके अगेंस्ट जाते हैं कि ये होना नहीं चाहिए। तो उसमें आज जब नोटिफिकेशन आ गया तो ये उस टाइम की जो स्ट्राइक्स वगैरह होता था उसके बाद ये 2021 में ये बिल पास हो चुका। लेकिन 2021 के बाद जो नियम के अनुसार ये 6 महीने में ये नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए, लेकिन ये 6 महीने में नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसका रीजन भी बहुत है कि इसका नोटिफिकेशन आने में लेट क्यों हुआ। सबसे पहला तो यही था कि एक तो कोरोना था, दूसरा था कि अगर सीएए लागू हो जाता है तो उसके लिए जो लोग इसमें सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के लिए ऐसे सुविधा होना चाहिए जो अपने घर बैठे भी कोई ये चीजें कर सकता है। तो इसके लिए पूरा डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ, वेबसाइट डेवलपमेंट हुआ। तो जब वो सारे पूरा हो गया तो ये नियम के अनुसार एक्सटेंशन भी जो चाहिए था ये बीच बीच में लेते गए और उसके बाद फाइनली अभी ये नोटिफिकेशन आ गया। तो जब नोटिफिकेशन आया तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इलेक्शन 24 का इलेक्शन है तो इस वजह से जानबूझकर इसको लेट किया गया और अभी इसको नोटिफिकेशन कर दिया गया कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेशन है। ये तो एक मुद्दा है कि ये लेट हुआ क्यों हुआ और आज क्यों आया, इलेक्शन से पहले क्यों आया, ये एक मुद्दा। इसमें हर आदमी का राइट है पूछने की, पूछ सकता है, अपना वक्तव्य दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है। लेकिन सबसे पहले जो इस सीएए को लेके जो कुछ वर्ग, खास तौर से मुस्लिम वर्ग के जो ऑब्जेक्शन है, अभी पीआईएल फाइल भी हो गया, इसकी जो ऑब्जेक्शन स्टॉप करने के लिए वहां सुप्रीम कोर्ट में वो चले भी गए। लेकिन अब हम समझते हैं कि सब ऐसे मिसगाइडेड है कि सब इसकी जो फायदा है बहुत सारे असामाजिक तत्वों और जो बाहर की कंट्रीज जो हम बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब चाहते हैं कि इस टाइप की चीजें हो तो उसके फायदा ये लोग उठाए। और बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि अगर ये डिस्टर्बेंस हो तो उनको मौका मिलता है जो इनकी कंधे पे बंदूक रख के चलाए। तो हमें ये समझना जरूरी है कि सीएए जो है ये किसी वर्ग के अगेंस्ट में नहीं है या किसी की सिटीजनशिप छीनने की नहीं है। ये जो है सिटीजनशिप देने के लिए ही ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। और इसकी अगर हिस्ट्री पे चले जाए तो नेहरू जी के टाइम में 1955 में ये पहला ये कानून बनी थी। उसके बाद भी लगभग 6 बार ये अमेंडमेंट हो चुका है। 6 वही लॉ है जो मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद 2017 में ये एक सीएए के नाम से जाना गया। तो ये फाइनल अमेंडमेंट था। उसके होने के बाद बहुत सारे लोग इसमें सड़क में उतरे, बहुत तरीके की स्ट्राइक हुई, बहुत डिस्टर्बेंसेस हुआ। उसके बाद कोरोना आ गई तो बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ा जो रोजमर्रा जिंदगी में लोगों को ट्रैफिक की परेशानी से लेकर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर बहुत सारी चीजों में ऐसे फर्क पड़ा लोग बच्चों की एग्जामिनेशन तक। लेकिन अब ये जो गलत चीजें लोगों के बीच फैला जा रहा है कि जैसे कि मुस्लिम समुदाय की सिटीजनशिप चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सीएए की जो प्रावधान है बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है और उसमें बहुत विस्तार से ये बताया गया कि खास तौर से जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों जो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक बहुल कंट्री है, उसमें जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी कौन है? जो माइनॉरिटी हमारे जैसे हिंदू हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए,
तो ये जो माइनॉरिटी वहां पे रहते हैं और वहां पे जो इनको परेशान किया जाता है या बहुत सारे ऐसे तकलीफ दिया जाता है, तो उसमें परेशान होके जो इंडिया में आ गए, कुछ लोग तो आए जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आए और कुछ लोग आए जो बिना डॉक्यूमेंटेशन में भी ऐसे आ गए। तो ये जो आ गए तो इंडिया का पॉपुलेशन तो ऑटोमेटिक बढ़ ही रहा है, लेकिन ये जो कानून है तो उसमें ये प्रावधान है कि अगर दो चीजें हैं, एक तो था पहले जो एक्ट था उसमें 11 साल की यहाँ पे रहने की थी, अब जो 5 साल हो गया। दूसरे 31 दिसंबर 2014 उससे वहां तक जो भी ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पे दूसरे 3 कंट्री से यहाँ पे आ चुके हैं, तो इनको नागरिकता देने की ये कानून है। यहाँ पे इंडियन सिटीजन कोई चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी यहाँ इंडिया का सिटीजन है और जो रह रहे, उनके लिए कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि उनका सिटीजनशिप छिन जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन तीनों कंट्रीज से जो यहाँ पे आए हुए हैं 31 दिसंबर 2014 तक का जो यहाँ पे आ चुके हैं, तो वो उन लोगों को ही ये सुविधा दिया जाएगा। उनके लिए वेबसाइट हो गया, वो अप्लाई करेंगे, फिर उनका कमेटी बनी हुई है, हर स्टेट में, हर कलेक्ट्रेट में, हर जगह उसकी कमेटी बनी हुई है, उसका वो जांच करेंगे, जांच करने के बाद अगर होगा तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल मोटिव से बहुत लोग इनको गुमराह कर रहे हैं। एक मुस्लिम कम्युनिटी जो हमारे भाई बिरादरी है, जो इंडिया में हम एक साथ रहते हैं, तो इनको भी गलत चीजों में ही, गलत रास्ते में ही गलत इंफॉर्मेशन देते हुए इनको भड़का रहे हैं। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग उसमें ऑब्जेक्शन करने में उतार जाते हैं। तो इसीलिए हमें इस सब चीजों से बचना है, हमें इस लॉ को अच्छी तरह समझना भी है, तब जाके हमें अननेसेसरी या कोई हम इस कंट्री में या इस देश में, हमारा भारतवर्ष इतना अच्छा देश है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, अब चीन से भी ज्यादा पॉपुलेशन हमारा है, और हम सब साथ में यहाँ इतने अच्छे से रह रहे हैं। अगर उस चीज को और छोटे छोटे चीज को बिना समझे, अगर किसी की बातों में आके किसी गलत चीज को अगर अपने मन में धारणा लेके अगर हम सड़के पे उतरे या हम उसके ऑब्जेक्शन करने लगे, तो इसका किसी को फायदा कभी नहीं होगा। जो हमारा भारतवर्ष आज जिस राह में चल पड़ा है, जिस डेवलपमेंट रास्ते में चल पड़ा है, तो उसको रुकावट के लिए तो ये जो चीजें, छोटी छोटी चीजें आ रही है, तो आपको खास तौर से हमारे मुस्लिम भाई बहन के लिए, उनकी बिरादरी के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको इस लॉ को समझना पड़ेगा और ये बाकायदा आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारे यहाँ पे ना आपके लिए ना किसी के लिए भी कोई सिटीजनशिप छीनने की कोई भी इसमें प्रावधान है। अब रही ये नोटिफिकेशन आया और इसकी एप्लीकेबिलिटी का, तो सीए अगर होगा तो आप देखिए, तो इसमें कुछ स्टेट ऐसा है जिसमें ये सीए उस पर लागू नहीं हो, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बीजेपी के अलावा जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की जो शासन चल रहा है, जो गवर्नमेंट है, तो उसमें बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल केरल है या और भी है, तो इनकी ये है कि नहीं हम इसको, या वेस्ट बंगाल है, हम इसको लागू करने नहीं देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है और इसमें वो स्टेट चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लॉ में ऐसे प्रावधान है, तो स्टेट चाहते हुए भी इसको कुछ नहीं कर सकता, इनको पालन करना पड़ेगा। इसीलिए तो मेरा ये जीपीएन न्यूज की तरफ से, मेरे पर्सनल की तरफ से, हम सारे जो मेरे दर्शक हैं, जो श्रोता है, जो सुन रहे हैं, तो हर आदमी एक मैसेंजर बने, हर आदमी एक मैसेंजर मसीहा बने और सबको समझाए कि ये चीजें एक्चुअली इनको गुमराह किया जा रहा है और ऐसी चीजें हम समझ के सड़के पे ना उतरे और हम शांति से जो भी अमेंडमेंट एक्ट है या जो भी रूल है उसको फॉलो करें और शांति से रहें। और जिसमें हमारा कभी नुकसान होगा तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे, हर आदमी आपके साथ खड़ा होगा, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। और सही चीज को अगर जबरदस्ती गलत करके करेंगे तो वो कानून को अपने हाथ में लेने की तरह होता है। तो इसीलिए हमें इस सब चीजों से परहेज रखना चाहिए और हम शांति से इस देश में हर काम करना चाहिए और डेवलपमेंट में अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद।